हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस ऐसे समझ लो कि इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसके ऊपर क्वेश्चंस की। तो चलो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब आप जैसे देखोगे इस हेडिंग के अंदर, इस हेडिंग में हमने दो बातें लिखी। एक हमने लिखा रिलेशनशिप, ठीक है, और किन दो चीज़ों की बात में रिलेशनशिप कर रहे हैं, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो वैसे भी हमने देखा अपने रियल लाइफ में रिलेशनशिप के लिए दो लोग तो चाहिए ना, बहन भाई, मम्मी पापा, बाप बेटा, माँ बेटी। रिलेशनशिप के लिए मिनिमम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे भी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी वो दो लोग कौन है, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप पता करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ज़ीरोज़ क्या है और ये कोफिशिएंट क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा। तो हम लेते हैं एक पॉलिनोमियल लिया हमने 3x² + 5x - 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या है इसके अंदर। जो ये x² वाला टर्म है, इसमें x² के साथ जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये x² का कोफिशिएंट है। जो x के साथ आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये x का कोफिशिएंट है, और ये जो आपको नंबर दिख रहा है, ये एक और कोफिशिएंट है। तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। तो यहाँ पे हम जब लिख रहे हैं ना कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट मतलब वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा इसको इससे कंपेयर करो। अगर हम ध्यान से देखेंगे, a की वैल्यू आ रही है 3, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ 3 है, यहाँ पे x² के साथ a है, तो a की वैल्यू आ गई 3। अब हम कंपेयर करेंगे इसको 5x को और bx को। तो इनको कंपेयर करने से हमारी b की वैल्यू आ रही है 5। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है साइन को लेकर, प्लस माइनस के साइन को। अगर यहाँ पे -5 होता तो b की वैल्यू -5 होती, ना कि 5 होती, ठीक है। अभी क्योंकि प्लस था तो मैंने सिंपली 5 लिखा है। अब देखते हैं c की वैल्यू। c की वैल्यू यहाँ पर ये लास्ट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो c इज़ ऑलवेज ए कांस्टेंट टर्म, -2, और यहाँ पे c क्या है, c। तो c की वैल्यू हो गई -2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है, उनको यूज़ करना है, उनको कंसिडर करना है, उन पर ध्यान देना है। तो a b c जो आया, ये तो हो गए हमारे कोफिशिएंट्स। तो अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है तो कोफिशिएंट निकालना तो ईजी है। अब देखते हैं कि ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ बेसिकली है क्या, आप 8th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो। फैक्टराइज करना एक पॉलिनोमियल को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करते हो आप, ठीक है, अलग अलग मेथड्स। तो वो अब हम करते हैं यहाँ पे ज़ीरोज़ निकालने के लिए। हम कहते हैं पुट 3x + 5x - 2 = 0। हमने इसको = 0 डाला। ये फर्स्ट स्टेप है ज़ीरोज़ निकालने के लिए। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप सेम स्टेप्स यूज़ करना, आपको पक्का से आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमेशा कि पुट द पॉलिनोमियल = 0, ठीक है। अब आपको करना है क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इम्प्लाइज साइन। ये हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पर ये 3 और ये -2, मैं यहाँ पे रफ एक करके दिखा देती हूँ। 3 × -2 हमारे पास आ गया -6। अब हम चाहते हैं कि इस -6 को स्प्लिट कर दें ऐसे दो नंबर्स में कि हमें +5 मिल जाए। तो हम कर सकते हैं, -6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -6 = 6 × -1। तो जब 6 और -1 को ऐड करेंगे तो +5 आ जाएगा। तो हमने लिखा 6x - x
-2 इक्वल टू 0। इस पे ध्यान दो, 6 यहाँ से लिया मैंने, -1 जो कि ये एक्चुअली 1 मैंने लिखा नहीं है बट वो है -1, वो मैंने यहाँ से लिया। ठीक, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हुआ। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में कॉमन आ गया 3x, हमारे पास आ गया x + 2। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लिया -1, हमारे पास आ गया x + 2। जब आप इस स्टेप में आते हो ना तो आपको एक हिंट मिलता है, एक क्लू मिलता है कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो हिंट क्या है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपका सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम। यानी कि ये x + 2 है तो ये भी x + 2 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ x + 2 यहाँ x - 2, माइनस की भी मतलब साइन का भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम टू सेम। तो समझ लेना ये एक हिंट है कि आप ठीक कर रहे हो। अब हम आगे करेंगे, इस 3x को और इस -1 को एक ब्रैकेट में लिखो और x + 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिखो और ये कर दो इक्वल टू 0। ऐसे करना है। ये एक्चुअली में कैसे आ रहा है, हमने x + 2 को कॉमन लिया है तो हमारे पास 3x - 1 एक ब्रैकेट में आ गया। अब देखो, ये मैं आपके समझाने के लिए बोल रही हूँ, वरना आप रट्टा भी लगा सकते हो अगले स्टेप का, बट समझोगे तो और अच्छे से इन्जॉय करोगे। जितना ज़्यादा आप समझ के करोगे ना उतना तो आपको याद कम करनी पड़ेंगी चीज़ें, उतना ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा करने में। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, एक्सप्रेशन है। इन दोनों को कर दिया क्या, मल्टीप्लाई, आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है 0। क्या आपने कभी देखा है कि दो नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आए बट दोनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं है? ऐसे कभी देखा है? आपने यही देखा होगा ना कि 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, या 0 को 4 से करेंगे तो 0 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए? नहीं। सो ऐसे ही यहाँ पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लिखा हुआ है कि 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसी कारण से जो अगला स्टेप है फिक्स होता है हमेशा। आप नहीं भी समझे तो भी ऐसे ही लिखोगे, आप कहोगे 3x - 1 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ गया x = 1/3 और यहाँ से आ गया x = -2। तो ये जो दो नंबर्स आए हैं ना आपको, ये ज़ीरोज़ हैं जो हम शुरू में बात कर रहे थे, इसकी ये वाला तो इस तरीके से हमने पहले क्या किया, कोफिशिएंट्स निकाले, a b c की वैल्यूज़ निकाली। अब हमने निकाल दिए ज़ीरोज़। जैसे कोफिशिएंट का नाम रखा ना हमने, a b and c, उनको हमने नाम दिया, हम इन ज़ीरोज़ को भी नाम देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। हमने कहा कि इनके ज़ीरोज़ के नाम हमने कन्वीनियंस के लिए इनके नाम अल्फ़ा बीटा रख दिए। तो आपको जब भी बुक्स में मिलेगा ना अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ, आप समझ लेना ज़ीरोज़ हैं ये। तो हमने कहा अल्फ़ा = 1/3 एंड बीटा = -2। तो ये दो ज़ीरोज़ आ गए। तो कुछ ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अल्फ़ा बीटा को देख के, वो नाम है। जैसे आपका एक नाम है, मेरा एक नाम है, इनका भी एक नाम है, इसका और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ज़ीरोज़ आ गए। अब वापस से पॉलिनोमियल लिखते हैं। यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल था क्या, 3x² + 5x - 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको लिख देते हैं px। अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने कोफिशिएंट्स निकाल लिए, कोफिशिएंट्स निकाले, a की वैल्यू आई है 3, b की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है -2। हमने कोफिशिएंट्स निकाले। अब हमने ज़ीरोज़ भी निकाले। ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा = 1/3 एंड बीटा = -2। अब आप सोच रहे होगे कि हमें कैसे मालूम अल्फ़ा कौन सा है और बीटा कौन सा है। कोई भी नाम रख सकते हो आप, अल्फ़ा = -2 भी बोल सकते थे एंड बीटा = 1/3 भी बोल सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये आ गया आपके पास इन्फॉर्मेशन। अब करना क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो यहाँ लिखा है, हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ये जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। अब इसके लिए पहले रिलेशनशिप पता होगा तो ही तो वेरीफाई करोगे ना।
रिलेशनशिप क्या है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, अब वो देखते हैं हम, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, अब आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये रिलेशनशिप है एक। दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए। अब जीरोज का नाम तो हमने अल्फ़ा बीटा रखे थे ना, तो हम यहाँ बोल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड यहाँ हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हमें सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं। ओके, लेट अस डू। मैं इसको दो कॉलम में स्प्लिट कर लेती हूँ। इधर मैं ये वाली सम ऑफ जीरोज वाली करते हैं इधर, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा थे हमारे 1/3 एंड -2। ओके, तो हम यहाँ डालेंगे 1/3 एंड -2। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास LCM आ गया 3, एंड ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 - 6, दैट इज़ -5/3। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमने निकाला लेफ्ट हैंड साइड, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड माइनस बी बाई ए। तो राइट हैंड साइड कर लेते हैं माइनस बी बाई ए। ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दो। ए और बी और सी की वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पता है, देख लो। ए बी सी, बी की वैल्यू है 5 एंड यहाँ पे वैल्यू है 3, तो आप डाल दो वैल्यूज़ -5/3। तो देखो सेम आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम आने का मतलब है वेरीफाई हो रहा है, सेम नहीं आने का मतलब वेरीफाई नहीं हो रहा है। आइडली आपका सेम आना चाहिए। अब करते हैं हम दूसरी साइड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली रिलेशनशिप। दो रिलेशनशिप थे ना हमारे, ये वाला। तो यहाँ आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3, बीटा की वैल्यू है -2। तो 1/3 इंटू -2, आंसर इज -2/3। एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, C बाई ए। C की वैल्यू क्या थी हमारी, -2, A की वैल्यू थी 3। देखो फिर से आपके पास सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो बस अब आप क्या बोलोगे, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, एक बार मैं रिकैप करती हूँ ताकि आप समझ जाओ आपको करना क्या था। ठीक है, ओके। देखो एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको जीरोस निकालने हैं, कोफिशिएंट्स निकालने हैं। कोफिशिएंट निकालने के लिए आप ABC निकालोगे, A, B एंड C इससे कंपेयर करके। जीरोस निकालने के लिए आप फैक्टराइज करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे और आपके दो जीरोस आ जाएंगे अल्फ़ा बीटा। उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप हमारे क्या क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज -B बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C बाई ए। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, A भी मालूम है, B भी मालूम है एंड C भी मालूम है। आपने सिर्फ वो वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इक्वल आएगा दोनों साइड। एंड लास्ट में आपने बोलना है हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। समझ आया आपको? तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप के ऊपर कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। ठीक है, टिल देन बाय।